अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तारा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फज़ल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आपको पता है जब हम बहुत से खाने बनाते हैं और दस्तरखान को सजाते हैं, उसमें अगर सलाद और रायता ना हो तो हमारा दस्तरखान कुछ फीका सा लगता है। दस्तरखान पे रायते जो हैं और सलाद जो हैं उसकी शान को बढ़ा देते हैं। आज मैं भी बनाने जा रही हूँ बहुत ही हेल्दी यमी सा एक रायता मैं बनाना चाह रही हूँ। खीरे का रायता। आपको पता है गर्मियों का मौसम है, तासीर में ये बहुत ठंडा भी होता है और टेस्टी तो बहुत ही होता है। आप किसी भी खाने के साथ इसको रखें, ये खाने की शान बढ़ा देगा। तो आज बनाते हैं खीरे का रायता। देखते हैं इसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो देखिए यहाँ पे मैंने धनिया को काट लिया है, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून है। एक बड़ी मिर्च थी सब्ज़, उसको भी मैंने काट लिया है। नमक हस्बे ज़ायका आप इस्तेमाल करें जितना यूज़ करते हैं। भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा लेंगे ½ टी स्पून, और यहाँ पे काली मिर्च लेंगे 1/4 टी स्पून। यहाँ पे मैंने काला नमक लिया, ये भी 1/4 टी स्पून है। एक अदद खीरा लिया है क्योंकि बड़े साइज़ का है, और दही मेरे पास है 250 ग्राम या 1 कप आप कह लें। चलें जी, अब इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, खीरे को पील ऑफ करना है, यानी इसके छिलके उतारने हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए लाइक कीजिए, दोस्तों में फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए, बहुत शुक्रिया। आप साइडों से ये काट देंगे। पहले होता था कि जब हमारी अम्मी रायता बनाया करती थी ना, तो वो साइडें पहले उतार के उसको पहले रगड़ा करते थे कि इसका जो है वो कड़वाहट निकल जाए, लेकिन आजकल के खीरे हैं उनमें कड़वाहट नहीं होती, तो वो वाला मसला जो है हमारा सॉल्व हो गया। यहाँ पे खीरे के करेंगे 4 टुकड़े और इसके बीज निकाल देंगे। हमें बीज अपने रायते में शामिल नहीं करने, क्योंकि जब आप बीज रायते में शामिल करते हैं तो वो ज़्यादा देर तक रायता चलता नहीं है, उसका टेस्ट जो है ना वो भी ख़राब हो जाता है। तो रायते को बनाने के लिए हमें खीरे के बीज जो हैं वो पहले रिमूव कर देने चाहिए। ये देखिए 4 टुकड़े इसलिए करते हैं कि बीज इसके आराम से निकल जाते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसमें। तो ये देखिए, चलें जी, ये देखिए सारे आहिस्ता आहिस्ता बीज जो हैं वो मैंने पूरे जो है इसके निकाल लिए हैं। बीज को हम वेस्ट करेंगे, डस्टबिन में फेंक देंगे, और अपनी इस जो खीरा है इसको अब हमने कद्दूकश करना है। ये इतना सॉफ्ट और नरम होता है ना, ये फटाफट कद्दूकश हो जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, या कोई बहुत ज़्यादा आपको इसमें हार्ड स्ट्रगल जो है वो आपकी इसमें नहीं होती। तो बड़े आराम से ये सारा जो खीरा जो है वो कद्दूकश हो जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता इसके चारों जो हैं वो पीसेस उनको कद्दूकश कर लेते हैं। चलें, ये देखिए एक हो गया आसानी से, और इसी तरह बाकी जो हैं वो भी हमारे जल्दी से ही इसी तरह कद्दूकश हो जाएंगे। तो देखिए जी, सारा खीरा जो है उसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत है, लाइट सा खूबसूरत सा ग्रीन कलर इसका है, और ये हमारा जो है वो सारा खीरा कद्दूकश हो गया है। चलें, ये काम हो गया तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने करनी है मिक्सिंग, क्योंकि सारी चीज़ें हमने इकट्ठी की हुई हैं और अब सिर्फ मिक्सिंग करनी है। तो यहाँ पे ये देखें खीरा जो है वो तो अच्छी तरह से ये देखें कद्दूकश हो गया है। जो थोड़ा सा पानी है वो हम निकाल देंगे इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाउल के अंदर डालेंगे दही। दही को मैंने फेंट लिया था, आप भी फेंट लें क्योंकि इसके बगैर रायता अच्छा नहीं बनता। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसके अंदर हम कद्दूकश किया हुआ खीरा डाल देते हैं। चलो जी, ये हो गया। अब इसके अंदर हम सब्ज़ मिर्च कटी हुई डाल देते हैं, साथ ही इसके अंदर जो है वो कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा डाल देते हैं, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। काली मिर्च डाल देते हैं इसके अंदर, साथ ही इसमें नमक डाल देंगे। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा जितना भी आप डालना चाहें, और काला नमक डाल देंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब इसमें डाल देंगे कटा हुआ धनिया, जो इसकी शान भी बढ़ाएगा, इसकी खुशबू भी बढ़ाएगा और जायका तो अच्छा करेगा ही। चलिए जी, सब चीज़ें हो गई। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से, पूरा मिक्स करेंगे। रायता देखा कितनी जल्दी झटपट से हमारा जो है वो बन गया है, आपको हार्डली 5 मिनट्स लगे हों। जब हम इसकी मिक्सिंग कर लेंगे तो आ जाएगी बात प्रेजेंटेशन की। आप कोई भी चीज़ बनाते हैं उस पर आप
मेहनत आप उस पे करते हैं और फिर आप उसको जो है वो अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं करते, उसको पेश नहीं करते, तो आपकी मेहनत जो है ना वहाँ पे पूरी से आती हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने धनिया और पुदीने के पत्ते से इसको कर दिया है गार्निशिंग, और साथ में हम इसमें भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा जो है वो उसको जो है इसकी चारों तरफ इसकी गार्निशिंग कर देंगे। तो देखिए हमारा जो रायता आम सा लग रहा था वो आम से हो गया है ख़ास। जिसने नहीं खाना वो भी इसको जो है वो एक दफ़ा टेस्ट ज़रूर करेगा, और जब टेस्ट करेगा ना तो फिर तो मुँह से उतरेगा ही नहीं। तो देखिए हमारा रायता जो है वो खीरे का रेडी हो गया है। माशाल्लाह से आप भी बनाइए, अपने दस्तरखान पे इसको ज़ीनत बनाइए, और मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। जी, कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए, आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।